जय आरसीएम। पूर्ण होगी सबकी आशा, ये आरसीएम के विलासा। देखिए, बहुत शानदार जितने भी गीत गाए हैं ये टीसी छाबड़ा सर के स्वरचित गीत हैं। चाहे उसको सर ने प्राण गीत के रूप में दिया या आपने जो भी और गीत हैं। श्रीमान छाबड़ा जी एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक लेखक भी हैं, एक गायक भी हैं। न जाने कितनी प्रतिभा के धनी है सर। ऐसा हम लोगों को भी सीखने की जरूरत है, भी सीखें और इसी क्रम में आगे बढ़े सर। संख्या अपनी बहुत कम है सर, आज अभी 24 की संख्या मात्र है, लेकिन फिर भी जितनी संख्या है उसी में हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बाद में आने वाले खुद इंतजार करें कि हम क्यों लेट आ रहे हैं। इंद्रावती जी अगर आप रेडी हो, चूंकि अभी आपका वीडियो भी बंद है तो इसलिए इंद्रावती जी का वीडियो ऑन हो गया है। और देखिए, बहुत शानदार कार्यक्रम आज होने वाला है। और इंद्रावती जी ऐसे इंद्रावती नहीं है, नाम तो इनके मम्मी पापा ने रखवाया था, लेकिन इंद्रावती जी एक सिंघम लेडी के नाम से जानी जाती हैं। अंबेडकर नगर की एक सिंघम लेडी। और एक डायलॉग आता है कि हम उस जमाने के जेलर हैं जब आपके दादा बाबा अपने दाढ़ियों में खिजाब लगाया करते थे। क्यों जी साहब, एक डायलॉग है ना ऐसे। तो वाकई में इंद्रावती जी उस जमाने की सिंघम लेडी हैं जब महिलाओं की संख्या हमारी टीम में बिल्कुल बहुत कम हुआ करती थी। शायद ही नगण्य हुआ करती थी, या फिर उस समय शुरुआत थी टीम में। और इंद्रावती जी शायद ही कोई टारगेट आ जाए और ये उस टारगेट को ना करे। हर टारगेट को हिट करती थी, चाहे वो 5000 पीबी का बता दिया जाए, चाहे 25,000 पीबी का बता दिया जाए, चाहे महिलाओं को मीटिंग में इकट्ठा करने का, कुल मिला के जो कुछ भी है। इंद्रावती जी उस जमाने से बिल्कुल एकदम। आज देखिए, इन्होंने गुड्डाट का शानदार टारगेट किया, उदयपुर विजिट किया, भीलवाड़ा विजिट किया, हर जगह एकदम टॉप पे रही। कैस्यूल का जो है ब्रांड इन्होंने परचेज करके आज आरसीएम की जो अपनी मैगजीन है, आरसीएम की मैगजीन में नाम तक भी है। पर मैं एक ही चीज जानना चाहता हूँ कि टॉप पे पहुंचना अलग की बात है, टॉप पे पहुंच के टॉप पे बने रहना ये अलग बात है। तो हम सभी साथी इंद्रावती जी के साथ हैं। गुजारिश और निवेदन यही करेंगे कि जो एक बार हासिल हो गया है उस चीज को अपने को बनाए रखना है। तो हम 25 साथी थोड़ा फोन कॉल करें, संख्या को बढ़ाएं, आज इंद्रावती जी के उस शानदार अनुभव को जानें, कैसे कैसे संघर्ष करके आज इंद्रावती जी
अपने बलबूते एक समूह में काम करते हुए आज भले ही आरसीएम से बहुत बड़ी उपलब्धि इंद्रावती जी नहीं ले पाई, वो अलग की बात है, लेकिन आरसीएम की बदौलत जो इंद्रावती जी के अंदर आज एक सपना जगा बहुत बड़ा। क्योंकि कहते हैं ना सर कि करना कठिन नहीं है, सबसे पहले तो सोचना कठिन है। जब तक इंसान सोच नहीं पाता है तब तक इंसान कर नहीं पाता है। जिसके मन में सुबह की मीटिंग में जुड़ने की सोच नहीं पैदा हुई, वो अभी तक मीटिंग में नहीं है। तो कोई बताएगा साहब मोबाइल चार्ज नहीं थी तो आंधी आ गई सर, तो बारिश हो गई, तो सर वो मेरे बच्चे ने जो है मोबाइल लेके पढ़ाई कर लिया, सारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। ये सब कुछ मैं मानता हूँ है सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या, पर ये भी तो एक समस्या है कि हमारा भी तो सुबह सुबह कोचिंग क्लास चलता है 5 बजे से 6 बजे। अगर बैटरी नहीं चार्ज है, क्या वो बैटरी को पहले से चार्ज करके नहीं रखना चाहिए? कोई ये एक दिन की मीटिंग है कि नहीं सर अटेंडम आपने बता दिया और 5 बजे से मीटिंग और मैं मीटिंग में जुड़ नहीं पाया। तो खैर कोई बात नहीं, हम सभी साथी फोन कॉल करते रहे। और उपाध्याय सर एक शानदार म्यूजिक के साथ हम लोग इंद्रावती जी को बुलाएंगे, आज बहुत कुछ सीखने को पाएंगे। और आज मेरी ही होस्टिंग अगर मैंने स्वयं लगाया है तो इसका मतलब कुछ तो होगा, इसलिए मैंने अपनी होस्टिंग लगाई है इंद्रावती जी की मीटिंग में। तो बिल्कुल शानदार म्यूजिक के साथ उपाध्याय सर, भले संख्या जो भी है हम लोग चर्चा करते रहेंगे, संख्या बढ़ा लेंगे। तो एक शानदार म्यूजिक के साथ आइए इंद्रावती जी, मोस्ट वेलकम, कम ऑन द स्क्रीन। वेलकम, मोस्ट वेलकम दीदी, मोस्ट वेलकम। आरसीएम में शक्ति इतनी, पर्वत की ऊंचाई जितनी, आरसीएम की गहराई सागर की गहराई जितनी, अभी तो नदियां पार करी है, सागर करना बाकी है। अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। आइए इंद्रावती जी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। सभी को जो प्यार है, सभी दीदियों भाइयों बहनों को सभी को जय आरसीएम। आज का दिन बहुत अच्छा भी माहौल है, कोई कह नहीं सकता कि हमें गर्मी भी लग रही है। लाइट की तो समस्या है, लेकिन लाइट की समस्या हमेशा रहती है, लेकिन हम लोग को मोबाइल चार्ज रखना ही पड़ता है। सर ने कहा ये सच है। थैंक यू सर, धन्यवाद। और मैं भी कल सर ने फोन किया, लेकिन मुझसे बात तो नहीं हो पाई थी, क्योंकि बेटा फोन उठाया, बेटा का मोबाइल में रिचार्ज नहीं था सब कुछ, तो इस कारण वो उसकी मोबाइल बंद है। और मैं शाम को बात हुआ जब जी आशीष दीदी, तब बात जिस गुरु से हुआ, मैंने कहा ठीक सर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और कहते हैं लोग तैयारी भी कर रहा, तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो आरसीएम में है कि कोई तैयारी करे। सीखना तो हमेशा रहता है कि हम लोग सीखते हैं, जो सीखने पे प्रयास किया। अभी रात में मीटिंग हुआ, जनाया सर की बात आ गई, तो सर के लिए एक ताली, क्योंकि उन्होंने कहा लोग कहते हैं जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, और ये तो सच है। लेकिन जो करना चाहे, 50 लोग केवल काम करेंगे, 300 लोग नहीं काम करेंगे, ये भी सच है। लोग बदलाव करने के लिए कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन मेरी समस्या का अगर आप लोग समाधान जानेंगे। मेरा नाम इंद्रावती मौर्य, मैं सिकंदरपुर अम्बेडकर नगर की हूँ। इस बिजनेस को मैं सीख रही हूँ। मैं भी एक परिवार की एक गृहिणी हूँ, एक सदस्य हूँ और पली हुई हूँ। उसके बाद मेरी शादी जो भी हुई, यहाँ पर आकर मैं जिम्मेदारी भी देख रही हूँ। उस जिम्मेदारी के साथ साथ जो समस्याएं आती हैं, महिलाओं को झेलना ही पड़ता है, क्योंकि महिला के अंदर में इतनी शक्ति होती है ना, हर एक समस्या को झेल लेती है। अगर पुरुष को कहा जाए तो वो नहीं झेल पाते। सब लोगों के अंदर में है, ना कि एक महिलाओं के अंदर में है, न एक पुरुषों के अंदर में। जो सर ने तारीफ किया है तो सच है। पहले मैं अकेले थी,
जूम पे आती थी और सीखती थी, और गुरु लोगों के साथ में अकेले में फील्ड में जाती थी। मेरे साथ कोई भी महिला नहीं थी। कहते ना लोग, महिला अगर किसी के साथ निकल जाए ना तो लोग अंगुली उठाते हैं, तो अंगुली उठाते तो मैं सीख गई थी। जो अंगुली उठाता है ना, एक अंगुली उसके तरफ रहता है और चारों उंगली अपने तरफ रहता है। ये सब मैंने समूह से नहीं सीखा। समूह में तो जुड़ गई थी, लेकिन उसके साथ साथ में आरसीएम में जो कुछ मैंने सीखा, आरसीएम से ही सीखा। मैं कहीं बोलती हूँ ना, हमारे समूह के लोग कहते हैं ना, आरसीएम की दीदी। इनके अंदर जो जज्बाया हुआ है, जो आवाजें निकलती है, आरसीएम से ही निकलता है। बड़े से बड़े लोग कहते हैं कि दीदी ने सीखा है, कुछ करके दिखाया है, तब सीखा है, तब कुछ नाम होता है। और सच होता है कि हाँ, क्या करना पड़ता है, ये दिखना पड़ता है। जब हम काम करेंगे ना, तभी दिखेंगे। और समस्या तो हर पल आती रहेगी। जब तक जिंदगी है, शरीर में जान है, तब तक समस्या आते रहेंगी। आप लोगों के बीच में मेरी समस्या तो बहुत कुछ है। अभी भी अगर देखा जाए तो इस आरसीएम में बिजनेस में काम करने के लिए मैं अकेले हूँ। मेरे हस्बैंड का कोई साथ नहीं है। छूट तो है, लेकिन कोई साथ नहीं। उनका कोई वो नहीं है कि कहीं से बात हो बिजनेस में, ये सब कोई माध्यम नहीं है। और बच्चे को जान ही रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई चलती रहती, वो भी केवल साथ देता है। कहीं आना जाना हुआ तो साथ देगा ही, ना कि कोई ऐसे काम में होता है। अगर मैं एक महिला होके हर एक बीच में खड़े रहती हूँ, समझ लीजिए कितनी समस्याओं के साथ महिला झेल के खड़ी होती है। और सब कुछ मैंने झेला है और झेल भी रही हूँ। लेकिन आरसीएम बिजनेस मुझे बहुत कुछ हिम्मत दिया है, जो मैं हिम्मत को ठानी। आरसीएम में तो करना है, कुछ भी हो जाए करना है। मैं मीटिंग में आती हूँ, सुबह भी आती हूँ, मेरा वीडियो ऑन रहता है, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे साथ इतनी ज्यादा जिम्मेदारी है कि मुझे सारा चीज सुबह से शाम तक हर एक चीज मेरे ऊपर है कि मुझे देखना पड़ता है। इसी वजह से वीडियो भी मेरा ऑन रहता है कि बंद रहे, क्योंकि काम करना महिलाओं का काम रहता है। कहाँ से कैसे कौन काम करता है, तो वीडियो बंद करना पड़ता है। कोई भी महिला हो, पुरुष हो, अगर उस स्थिति में हो तो वीडियो को बंद करके रखना चाहिए। मैं जो अपने आप को समझती हूँ। लेकिन अगर कंफर्ट रहे तो वीडियो ऑन करके बैठे, कुछ समझे। आज तो मैं मानूंगी किसी के पास कोई काम नहीं, मैंने भी कोई काम नहीं किया है। रात 11 बजे तक मैंने जागा है। नींद तो नहीं आई थी, क्योंकि मेरी 11 बजे तक, लगभग 11:15 बजे मेरी बिटिया का फोन आ गया अटलवासी से, बड़ी बिटिया का फोन की। बात करते करते 11 बज गया। फिर 2:30 बजे से यहाँ आधी तूफान आ गया। फिर तब से मैं सोई नहीं हूँ। तो एक जिम्मेदारी भी होती है कि बच्चों को कैसे नींद आएगा, कैसे सोएंगे, कैसे रहेंगे, सारा चीज ये माता पिता की एक जिम्मेदारी बनती है। उसी में से मैं भी एक, कि बच्चे सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, कैसे हैं कैसे नहीं, सब कुछ देखना पड़ता है। और आरसीएम में हिम्मत तो बहुत, अगर हम बड़े लोगों के सामने बोल लेंगे, अपनी बातों को रख ले जाए, तो बहुत कुछ। अभी हमारी समूह के साथ मीटिंग भी होता है। अभी हम कल गए थे सर्किट हाउस में, एक भवन है आरसीएम के द्वारा, वो सरकार का है। वहां पे एक दीदी आई थी जो अध्यक्ष हैं पूरे देश की, यहाँ पे आई थी। तो उन्होंने बहुत सारी समस्याओं को बात रखा है और सब कुछ कहा। मैं तो कहती हूँ समूह के साथ महिला, हमारी समूह की जो बड़ी से बड़ी अध्यक्ष दीदी थी, लगभग 400 समूह, मतलब एक समूह का 12 लोग का बना के एक समूह बनता, 400 समूह। ये अध्यक्ष दीदी जो उस बीच में ना बोल पाए, आवाज तो उठाए लेकिन कोई भी नहीं बोला। किसी की भी समस्या कोई भी हो तो बात रख सकते। तो मैं भी आरसीएम की एक समस्या थी, मैंने भी रखा, क्योंकि उस समस्या का
जो मिला था समस्या को पालने के लिए या काम करने के लिए, तो मुझे आरसीएम से ही मिला था। लेकिन समूह से ही मिला कि काम करना एक जिम्मेदारी, अगर महिलाओं के साथ मैं जिम्मेदारी कर रही हूँ तो समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी भी मेरी पड़ी। वहां 100 लोगों के बीच में बड़े से बड़े सब सारे टीचर भी बैठे थे और अधिकारी भी बैठे थे। मैंने हाथ उठाया कि मैं बोलूं, मेरी भी एक समस्या है, और नोट कराए यहाँ तक किसी को डरना नहीं है, किसी भी अधिकारी, किसी भी कहीं पर मैंने डरा नहीं। और मुझे कहाँ से सीख मिली है? सब कुछ आरसीएम से। ये नहीं कि दूसरी जगह से, मैं तो खुद कह सकती हूँ ये सब चीज सीख मुझे माता पिता से भी नहीं मिला। बचपन में मैंने हाई स्कूल पढ़ा, उसके बाद हाई स्कूल पढ़ने से जानते हैं कितना नॉलेज होता है, कितनी क्या होती है। तभी मेरी शादी हो गई थी, उम्र 17 साल लगभग था। कोई भी चीज हमने सीखा नहीं था, केवल पढ़ाई में ही सीखा था जो कुछ सीखा था। उसके बाद आने के बाद आरसीएम में रहना, सीखना, खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ जिम्मेदारी देखना या कैसे करना है, कैसे अपने आगे पीढ़ी को हम बना सकते हैं, सब कुछ मैंने वहां से देखा। लोग डरते हैं आरसीएम का नाम लेने, अधिकारी, मैं भी आरसीएम के सामने, वहां पे अधिकारी के सामने मैंने अपने आरसीएम कंपनी का नाम बताया। मैं इस उद्देश्य से जुड़ी हूँ। मुझे समूह भी सहायता तो जरूर किया, लेकिन आरसीएम के उद्देश्य से मैं काम कर रही। मैंने सारी बातों को वहां पे रख दिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, आपने, आपकी हिम्मत जो है कि आपने रखा, और ये सब जो गलतियां हो रही है समूह के नाम से हो रहा है, तो हमको भी रखना। अगर वो महिला बन सकती है अध्यक्ष, तो मैं भी बन सकती। ये चीज मैंने ठाना था। और आरसीएम में बहुत सारी चीज अब हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग कर सकते हैं। और परेशानियां तो हर एक महिलाओं को हो रही है। अभी देखा जाए हर एक समस्या कहीं न कहीं महिलाओं को हो रहा है, चाहे बच्ची हो या पुरुष हो, बड़े लोग या महिला हो या बेटियां हो, कोई भी हो, सबकी समस्या। मैं अभी देख रही हूँ, फील्ड में भी बातें करती रहती हूँ, जाती भी रहती हूँ कि समस्या क्या से क्या है, कहाँ से कहाँ मिलते हैं। और इस समस्या का समाधान हम लोगों के बीच में आरसीएम में ही सब कुछ। लोग बीमार हो जाते हैं, मैं तो यही सोचती हूँ कभी कभी कि लोग बीमार कैसे हो जाते। मैं भी एक महिला हूँ, कभी बीमार नहीं होती। बीमार कब होती हूँ मैं? लोग को केवल कहते कहते कि लोग कैसे बीमार हो गए, ये सब, ये चीज करना चाहिए, इनको खाने पीने पे क्या काम करना चाहिए, अपनी अच्छी चीजें आदतें बदलना चाहिए, सब कुछ करना, तब बीमार नहीं होंगी। सलाह देने के बाद मेरी भी पता नहीं कैसे बीमार हो जाती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन ऐसी है बीमारी नहीं होती कि मैं ठीक ना हूँ। आप लोगों के बीच में मैं हूँ। मुझे लोग अभी भी, गांव के लोग भी कहते हैं, मैंने अपने हर एक चीज को बदला है। पुरानी आदतों से, घरों की हर एक माहौल से सब कुछ मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ तक अपने शरीर को भी मैंने चेंज कर दिया। और ये कहाँ से? आरसीएम से। न्यूट्रिशन सब लोग खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। कहीं पर हम जाते हैं, देखते हैं 10 पॉइंट से ज्यादा किसी को ब्लड नहीं। अब टीसी सर ने उद्देश्य बना दिया है कि 100 लोगों को सेहत के सितारे में लाना है। 100 नहीं, 150 को लाना है, तो 100 को लिस्ट में छाटा जा सकता है, 100 सही निकल सकते हैं। और ये भी मैं सलाह मैंने कर लिया, किसी की मैं अगर से मैं इलाज मैं देख रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो पहले मैं उनका ब्लड उनको जांच करा रही चालू करती हूँ कि मुझे करना क्या है। कई 4 लोगों को मैं ब्लड चेक कराया, किसी के पास 10 से ऊपर है ही नहीं। और समस्या बहुत भारी है। लोग अपनी समस्या को बहुत कुछ बताते हैं, और सच है, इस समस्या का समाधान दाल चावल रोटी सब्जी या दूध से नहीं हो सकता हल। कहते हैं लोग ना, आरसीएम में आने पे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसका उपाय हम खुद अपने
शरीर पर प्रयास नहीं करना चाहते कि यूज करें अपने सेहत को, सितारे खुद बनाए। अपनी सेहत को अगर हम दिखाएंगे ना तो लोग देख के भी कहेंगे हाँ फर्क क्या है, अंदर क्या है। ये चीज होना जरूरी है। इस चीज से हमें कहाँ मिलेगा? सब कुछ आरसीएम से मिलेगा। अगर अपनी हर एक की पहचान बनाना चाहते हैं तो आरसीएम से शुरुआत करिए और आरसीएम आपकी पहचान बना दे। जो कुछ मिला है मुझे आरसीएम से ही मिला है। लोग न्यूट्रिशन 3 महीने तक कोर्स बताते हैं कि 3 महीने से 6 महीने खाया जाए, और लोग वही चीजें उपाय बना लेते हैं कि 3 महीने ही खाना जरूरी है। आज मुझे लगभग 4 साल से 5 साल हो गया, मैं कंटिन्यू न्यूट्रिशन कभी मैंने छोड़ा ही नहीं। मेरे घरों में आप लोग आएंगे ना तो गामा और रिनाल की डिब्बियां ही देखेंगे, उसमें क्या रखा हो। यहाँ तक पूजे के पास जो पूजा किया जाता है ना, सामान सामग्री रखा जाता है, मैं सब कुछ गामा ओरिजिनल की डिब्बी में मैंने रखा। कोई भी पूजा करे तो वो ढक्कन को खोले तो वो देखे गामा ओरिजिनल। मैंने जो दिखा और जो मैंने कर रही हूँ, वैसे न्यूट्रिशन के डिब्बे अगर दिखे उसके पैक, तो घर के आरी पास हर जगह हर रोड पे आरसीएम के डिब्बे भी दिखना चाहिए। और ये दिखते हैं मेरे घर के पास ही। कोई भी देखता है, रिफ्रेश को गौर करता है। जब मैं रखी रहती हूँ लोग भी गौर करते हैं, इसको भी मैं देना प्रयास करती रहती हूँ। गर्मियों का माहौल चल रहा है, सबको देना चाहती हूँ। और अपने आप पे अगर विश्वास है तो कंपनी पर भी विश्वास सबसे बड़ा रख के आप काम करिए तो कामयाब तो जरूर हो जाएगी। मैंने भी ठाना है, जब रात में सब लोग ठान रहे थे 10,000 पीवी करना है, और कल तक गुरु भी ने लिया है अपना लक्ष्य कि हम भी करेंगे, और 10 ज्वाइनिंग। अगर इन लोगों को गुरुओं को टारगेट मिल गया तो हम आपको भी टारगेट मिला है। 3 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग, ये 25,000 पीवी करना, 10,000 पीवी करना, 5,000 पीवी करना। अगर हम लोगों को भी मिला है, गुरु को भी मिला, तो हम लोग भी अगर करेंगे तो बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। मैंने भी ठान लिया कि बेच के मुझे भी करना है। अगर गुरु लोग कर रहे हैं आज नहीं तो कल मैं भी करना चालू कर दूं। अगर वो 10,000 पीवी कंटिन्यू करेंगे तो हम भी कर सकते हैं। वो कहाँ से हो सकता है? न्यूट्रिशन से ही हो सकता है। मैंने ठाना कि मुझे 10 घरों को फिर से शुरुआत कर लेना है। 10 घर को अगर मैं पकड़ूंगी वहां पे एक प्रोडक्ट तो नहीं जाएंगे, ये सच है। 6 महीने अगर लगातार हमने खिला दिया, 6 महीने के बाद रिजल्ट बहुत कुछ और मिल सकता है। 3 महीने में ही मिल जाता है, लेकिन लगातार खाने के लिए प्रयास किया जाता है कि बताया जाता है लगातार आपको खाना चाहिए, क्योंकि खाने में ये सब चीज नहीं मिलता है जो चीज इसमें पड़ा हुआ है। उस खा को आप हजम नहीं कर सकते हैं अगर आपको खाना के लिए कह दिया जाए, लेकिन न्यूट्रिशन एक गोली है कि आप खा सकते हैं। और इस समय की जो बीमारी चल रही है मैं देख रही हूँ भी, और लोगों का सहयोग भी करना चालू करो कि नहीं ये चीज समस्या सबके अंदर आ रही है। सब लोग जब ब्लड जांच करा रहे हैं, सबकी वही समस्या है। मेरे पास जो कोई भी आता है ना, मैं वही चीज ठान ले। और लिस्ट को डायरी में नोट करना, किसका क्या चीज है, कैसे क्या है। गुरु ने जैसे बताया सब कुछ करने के लिए मैं भी प्रयास जारी, जैसे कहते हैं ना, प्रयास करेंगे। हम भी 10,000 पीवी करेंगे, 5,000 पीवी करेंगे, 5 ज्वाइनिंग लेंगे, करेंगे तो करेंगे, करेंगे तो करेंगे। तो ये अगर हमने ठाना है तो कर सकते। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कहते कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हिम्मत को करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही टारगेट पूरा करती थी। गुरु जब कहते थे ना टारगेट, कोई भी टारगेट, ये सच है। महिलाओं में मैं हर एक टारगेट को हिट करती थी, और मेरे साथ जितनी महिला है 25,000 पीवी करके ठाना है। और कहीं पर मैंने अगर देखा है इस जूम पे जितनी भी महिलाएं आती है ना, किसी ने 25,000 का टारगेट लिया ही नहीं। अगर कहा जाए ना आरडी पिन अगर कोई होगा क्षमा करिएगा, कभी कभी देखती हूँ वो भी 25,000 पीवी नहीं कर पाते।
इसमें इस बीच में केवल हम वही नहीं है देख रहे हैं, शमशाद हुसैन सर को मैं देखती थी कि वो 50,000 भी करते थे। मैं भी सोचती थी कि मुझे भी करके दिखना है, कैसे गुरुदेव आगे बढ़े हैं। लेकिन बीच में कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं, नहीं कर पाती हूँ। परिवार को देखना रहता है, क्योंकि मम्मी पापा भी हमारे हैं, वहां पर भी समस्या है कि मम्मी को मुझे ही मेरी जिम्मेदारी। मैं हमारी 5 बहन हैं हम लोग, उस पे मैं दूसरे नंबर पे हूँ, भाई बीच में है और 3 बहनें छोटी हैं। सारी जिम्मेदारी भी देखना पड़ता है। लोग इतना गौर नहीं कर, क्योंकि नॉलेज लेना और सीखना बताना तभी कोई बता पा सकता है। मेरे 5 बहनों में मैं 5 बहन में अंतर है। डॉक्टर सर भी हमारे घर पे गए हैं, उन्होंने देखा है, तो सब कुछ अंतर है। तो मैंने भी देखा कि अगर अंतर है तो कुछ करके भी दिखाना जरूरी है। मैं आगे करती रहती हूँ, सोचती हूँ, पहले दिमाग में मैंने सोच लिया है तो उस कागज पर भी मेरा बन जाता है। मुझे करना क्या है। कोई भी कुछ बोलता है ना, मैं सुनती रहती हूँ, कभी कभी जवाब भी दे देती हूँ, कभी कभी नहीं देती हूँ। सोचती हूँ, जवाब देने के बाद ना सोचना पड़ जाता है कि मैंने बोल कैसे दिया। उसे करके दिखाना जरूरी रहता है। ये चीज हमारे अंदर अगर ठान लिए ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं महिला होकर अगर अपने ऊपर पैर पे खड़ी हो गई हूँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैला रही हूँ, तो आप भी फैलाने के लिए नहीं पैदा हुई हैं। अभी अब मैं अपने बीच में टीम को फोन किया, करती रहती हूँ। मेरी एक दीदी ने कहा अब मैं आरसीएम नहीं करना चाहती, छोड़ रही हूँ, नेटवर्क का काम नहीं करना चाहती। मैंने क्या जवाब दिया आप लोग से बता दूं, दीदी जिस घर में आपने जन्म लिया है, माता पिता थे आपके, उस घर में क्या आपके माता पिता ने नेटवर्क नहीं बनाया? नेटवर्क वही बनाया। माता भी नेटवर्क बनाए हैं। आप लोग खुद समझदार हैं, जान जाएंगे नेटवर्क क्या होता है। अगर घर में बच्चे पैदा हुए, किलकारियां आई, वो भी एक नेटवर्क है। मेरी शादी अगर हो गई है, मैंने उनसे कहा दीदी अगर आपकी शादी हो गई या मेरी शादी हो गई है, मैं दूसरे घर में गई तो वहां पर भी मुझे नेटवर्क बनाना पड़ रहा है। क्योंकि जिस घर में बच्चे नहीं हैं उस घर का ताना देखिए कैसे सुना जाता है। वो भी एक नेटवर्क है। कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, वो भी एक नेटवर्क होता है। ऐसे आरसीएम भी है। बिना परिवार बनाए, नेटवर्क बनाए कोई कामयाब नहीं हो सकता। जहां जिस घर में 4 बच्चे हैं ना, एक एक काम पकड़ेंगे तो पूरा काम हो जाता है। 4 लोग हैं, चारों लोग कमाएंगे ना तो बहुत अच्छी खुशियां से घर बीती जाएगी। वैसे आरसीएम है। हमारे साथ 4 लोग अगर 10 लोग काम करेंगे ना, तो समझ लीजिए अगर मैं 1 घंटा काम करूंगी, मेरे साथ अगर 10 लोग हैं, 10 लोग काम करेंगे तो 10 घंटा होता है। तो 10 घंटा काम होगा, 10 गांव में होगा, 10 देशों में हो सकता है। ऐसा नेटवर्क है हमारे साथ मिला हुआ, ये भी है आरसीएम। ये चीज हमें सोचना चाहिए। लोग कहें कहाँ से सोचते हैं, मैं तो आप लोग के बीच में कह रही हूँ। लोग न्यूट्रिशन केवल वोमेन खाने के लिए भाग जाते हैं, गामा ओरिजिनल को खाने के लिए भाग जाते कि नहीं खाएंगे। मैं अपनी बिटिया को भी, अपने को न्यूट्री चार्ज वोमेन तो खा ही रही हूँ, डीचे भी खाती, क्योंकि भूलने की आदत कुछ बीच में समस्याओं के कारण हो चुका था, रखने के बाद भूल। लेकिन जब डीएचए खा रहे हो तो भूलना नामुमकिन है, नहीं भूलते। तो सभी को अपने साथ साथ ये जो चीज हम लोग को मिला हुआ है, मैं तो यही कहूंगी सभी लोगों से, अगर आप अपने आप को डायरी में नोट कर लेंगे, जैसे गुरुदेव ने कहा पहले पन्ने में नोट करिए और काम करिए, तो हो सकता है और कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये चीज ठानना पड़ेगी। जो पहले बीत गया उस व्यतीत को कभी याद नहीं करना, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता है। और जो आगे हम सोचेंगे तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। दुनिया भी खाली पड़ी है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने भी ठाना कि मुझे कुछ करके अब दिखाना है। उस नाम को सभी गुरु के बीच में लेके
कि नाम को कैसे कामयाब किया जाएगा, ये चीज के लिए हम भी बहुत प्रयास में लगे हुए हैं कि मुझे करके दिखाना है। अगर लोग कामयाब हो सकते हैं, मैं क्यों नहीं हो सकती? मैं सोचती रह जाती हूँ मुझे करना क्या है। अगर मेरी नाम में है, मैं हर एक चीज नॉलेज ले सकती हूँ, तो क्यों नहीं कामयाब हो सकती? क्योंकि प्रयास मेरा हमेशा चलता रहता है, मुझे करना क्या है। समस्या आने के बाद भी, और लोग अगर चाहेंगे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और लोगों को ठानना पड़ेगा कि मुझे अगर 10,000 पीवी गुरुदेव कर रहे हैं, सभी को 5,000 पीवी करके ठानना है, तो कामयाबी हर घर में आ सकती है, सभी को। और ये चीज करने के लिए किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, केवल गुरुदेव से फोन कॉलिंग किया जाएगा तो हम लोग का सलाह, हम लोगों का काम पूरा हो सकता है। अगर बीच में किसी से और ले लें जो ना करता हुआ हो, तो हम लोग को कभी पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन कैसे पूरा होगा? बेचना। हम लोग भी राहुल सर की तरह से, जैसे कहा गया कि वो लोग बेचते थे पहले, लेकिन आज नहीं बेच रहे हैं, केवल मीटिंग कर रहे हैं, बात हम लोगों को सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका पूरा हो जा रहा है। तो वैसे हम लोगों को कड़ी मेहनत करके 3 महीने से 6 महीने, साल भर, 5 साल, जैसे जिसकी सोच हो, अगर करेंगे तो कामयाब हो सकते हैं। मैंने भी ठाना है सितंबर में कुछ करके बड़ा दिखाना पड़ेगा। अगर सब लोग 10,000 पीवी करेंगे, तो ये मैं नहीं सोचती कि सब लोग करेंगे, तो मैं भी ठाना कि मुझे बेच करके भी 10,000 पीवी करके दिखाना है। तो आप भी लोग कर सकते हैं, जितनी महिला सब लोग कर सकते हैं, बेच के कर सकते हैं, ना कि वैसे खा के। कोई किसी खा के नहीं कर सकता है, इसे बेचना पड़ता है। लेकिन 100% सारी बातों को याद रखिए और लिखिए कि मुझे क्या चीज यूज करना है, कैसे मेरे पीवी बन सकते हैं। ये चीज अपने घर में खुद जानेंगे, खुद पहचानिए, कुछ नोट बनाइए कि मुझे करना क्या है, तो हर हालत में हो जाएगा। और इस चीज के लिए, करने के लिए सभी को प्रयास करना पड़ेगा और सब पूरा हो सकता है। हम लोगों को तो कितनी कितनी क्या बातें सिखा देते हैं ना, कभी भूलता नहीं। गुरुदेव जब बोलते हैं ना, मैं पिछली बातों को याद करती हूँ कि वो दिन कैसा था, आज मेरा दिन कैसा है। उस दिन को मुझे दोबारा ला के रखना कि मुझे कैसे आगे कामयाब हो सकती हूँ। ये चीज मैंने ठान लिया। और सच है, मैं किसी के सामने अगर रहता मैं डरती नहीं। डर के आगे मेरी जीत हो जाती है कि मुझे डरना तो कभी नहीं पड़ेगा, किसी से नहीं डर। गलती करती नहीं हूँ, और कोई गलती करता है तो उसे छोड़ती भी नहीं। ये चीज मैंने देखा है। यहाँ तक अपने मम्मी पापा को अगर कोई चीज बात बताना रहता है तो मैं खुद खुल के कह देती हूँ कि पिताजी, आपको ये चीज करना जरूरी है। मैं आपकी बिटिया जरूर हूँ, छोटी जरूर हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो कहने के लिए कह देती हूँ। जो कहिए उसको करके दिखा दी। कोई चीज ठाना रहा तो मैं कह देती हूँ। और ये सच है, मेरे ससुराल, मेरे मायके में, मेरा भाई हो या मेरी भाभी हो, लोग मुझे सारी बातों को उन्होंने शेयर करते रहते हैं। अगर आपके अंदर नॉलेज है, सब कुछ है और सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं ना, तो सब कुछ कोई शेयर कर सकता है। तो इस चीज के लिए मैंने सीखा है और कर रही हूँ और करके दिखाऊंगी। मैंने कभी कभी जूम पे किस लिए नहीं बोलती रहती हूँ, मैंने कहा मुझे करके कुछ दिखाना है। लोग कहते हैं पोस्टर नहीं आता है, ये नहीं आता है। ये सच है, मैं पोस्टर भी अपना नहीं शेयर करती हूँ। मैंने ठान लिया है कुछ करके दिखाना है, तो पोस्टर तभी आ सकता है मेरी। मैंने अपने आप को ठाना और मुझे करके, अब सितंबर बहुत हो चुका, बहुत ठहरा हुआ पानी कहते हैं सड़ जाता है ना, मुझे ठहरा हुआ पानी अब नहीं बनना है। मैं करके दिखाऊंगी। महिलाओं के साथ अब फील्ड में भी प्रयास कर रही हूँ, मुझे क्या करके दिखाना है। एक के नहीं, एक नए से नए मुझे, मैं चुन रही हूँ, स्थानों को भी चुन रही हूँ कि मुझे करके दिखाना है। और ये चीज कब होगा? जब हम ठान लेंगे। ये बल हमारे अंदर है, लेकिन हम लोग दिखाते नहीं है। और जिस दिन दिखा जाए उस दिन बहुत कुछ हो सकता है। मैंने
मीटिंग तो मेरी लग गई थी, मेरे बीच में जेई सर है, जेई सर ने फोन किया सुबह भी। उन्होंने कहा कि जब जब आपकी मीटिंग लगती है आप तूफान लेके आ जाती, आप खुद तूफान हो और तूफान भी लेके आ जाती। मैंने कहा भगवान भी मुझसे खुश रहते हैं, इसी वजह से ठंडा मौसम भी कर देते हैं। ऐसा चीज होता है, क्योंकि जब भगवान बांटते थे ना बुद्धि, तो कुछ लोग सोए रहते हैं, कुछ लोग जगे रहते हैं, ये सच हो जाता है। तो इस चीज के लिए हमें आपको भी गौर करना चाहिए। कुछ भी हो जाए ठान लीजिए, अपनी डायरी में नोट कर लिया मुझे क्या बनना है, मुझे कैसे काबिल हो के किस मुकाम में कहाँ जाना है, किस पिन पे जाना है, मुझे कितना आईडी सेल पे करना है, कितनी टीम से करवाना है, किसे कहाँ तक ले जाना है, किस टीम को कहाँ तक कैसे कैसे माहौल में उसे बात करके हर एक चीज प्लानिंग करके सब कुछ लेके जाना। अगर हम लोग ठान लेंगे, उनकी बातों को पहले नोट करेंगे, अपनी बातों को नोट करने के बाद तो वो भी इंसान आगे पहुंच सकता है। अगर उसको हम कामयाब करेंगे तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। इस चीज के लिए मैंने भी उद्देश्य बना लिया। मेरी डायरी में कभी भी मैं अगर देखा जाए तो मुझे आरसीएम सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है कि काम करना जरूरी। लेकिन कुछ काम हम लोग करते हैं तो उसको भी थोड़ा देखना पड़ता है कि कुछ न कुछ कर रहे हैं, अगर रहे हैं तो उस काम को के साथ भी हमें करना पड़ता है। अगर समय ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग मुझे थोड़ा हिंट करिएगा जो उनके साथ लिख के कि हाँ टाइम हो चुका है। लेकिन देखिए कुछ भी करने के लिए अगर ये आप लोग किए हैं तो हो सकता है और लोग की कामयाबी हो सकती है, आरसीएम सिवाय कहीं पर कामयाबी नहीं हो सकती। तो इस चीज के लिए मैंने भी लक्ष्य बना लिया, तो आप भी बना सकते हैं, लेकिन दिमाग में नहीं, डायरी में नोट करना पड़ेगा। और डायरी में नोट करेंगे तभी याद आता रहेगा। मैं जितनी डायरी मेरे पास है, मेरे पास अब की चौथी डायरी हो चुकी, और चौथी डायरी में हर पन्ना के आगे भी लिखना जरूरी होता। मुझे करना क्या है, मेरे मोबाइल पे तो हमेशा लगा हुआ है किस पिन पे कितना होता है, करना चाहिए। क्योंकि जब मोबाइल खोलते हैं ना तो सामने वही पड़ता है। ये चीज मैं करी। तो इस चीज के लिए हम सभी को देखिए बहुत कुछ फील्ड में कूद जाना पड़ेगा, और कूदने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, अपने टीम को साथ में लेके। अगर वो ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, हम तो कहते हैं अपनी बातों को सुनते रहिए और बोलना नहीं है। अगर हम नहीं बोल रहे तो हमारी टीम भी कभी चुप हो जाएगी। केवल सलाह दीजिए, साथ दीजिए, उसका सहयोग करेंगे ना तो बहुत कुछ ऊंचाई तक जा सकती है। मैं कहीं बोलती हूँ ना, मेरी टीम कहती है दीदी आप ऐसे नहीं मानी जाती, आप बड़ी। मैंने कहा बड़ी के माने नहीं होता है, छोटा भी हमसे आगे बढ़ सकता है। जैसे सर भी हैं, टेक्निकल पे हैं, तेजपाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो कर सकते हैं तो मैं तो कहती हूँ मैं भी कर सकती। और सितंबर में अपनी टीम के साथ जितने जूम पे आए ना, अगर सब लोग लक्ष्य बना लेना तो रॉयल्टी कोई मायने कम नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा तो रॉयल्टी हो सकते हैं, और हो सकते हैं तो बन भी सकते हैं। और अपनी टीम में आपकी अम्बेडकर नगर में सबको करके दिखाना। अगर मैं भी करने के लिए उत्सुक हूँ तो आप भी उत्सुक होना चाहिए, दिल में ठानना पड़ेगा। अगर आपने ठान लिया ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और सच है कि गुरुदेव को साथ में लेके मैं भी सोच रही हूँ प्लानिंग अभी करना बैठ के, तो उस करके कुछ न कुछ करना है, आवाज उनको भी उठाना है। तो इस चीज के लिए सभी का साथ चाहिए, सभी का सहयोग चाहिए। और इस सहयोग के लिए ऊपर से अपलाइन लोग अगर हम लोग का साथ दे रहे हैं, नीचे भी सपोर्ट मिला, सारी तरफ से अगर मिल रहा है तो कामयाब से कोई रोक नहीं सकता।
कभी आप लोगों को मैंने लक्ष्य बना लिया है कि हर जगह अगर मीटिंग हो सकती है तो बड़े लीडर की मीटिंग मेरे सिकंदरपुर में भी हो सकती है। मैंने ठाना की सितंबर में अगर मेरी आईडी हो गई, उस दिन फोन कॉलिंग हर एक गुरु के पास जाएगी कि पहली मीटिंग अब अम्बेडकर नगर में भी होना जरूरी है। और ये करके दिखाना है। अगर तेज बहादुर सर गुरुदेव अगर ठान लिए हैं कि उनके हेड पे राजस्थान में मीटिंग हो सकती है, तो हम लोग भी ठान लेंगे कि अपने उत्तर प्रदेश में अपने गांव में बड़े लीडर की मीटिंग करा सकते। बातें यादें रहती है, ये भूलती नहीं है, क्योंकि डायरी पे नोट करना, अगर कोई बोलता है ना, नोट कर लेता है कि सच क्या है। अगर उनके अंदर जज्बा है तो हमारे अंदर क्यों नहीं हो सकता। पुरुष भी कर सकते हैं तो महिला भी कर सकती है। पुरुष से कम महिला नहीं है। महिला चाह जाए ना, कहते हैं जैसे पहाड़ को उठाना ना, तो घर की पहाड़ एक समझिए कि सब कुछ उठा सकती है। और जो चीज ठान लेंगी ना तो वो करके भी दिखा सकती है। हंडा जैसे कहा जाए ना, सब लोग हंडे को जैसे लेना चाहते हैं कि बड़ा लो कि छोटा लो, तो लोग कहते हैं छोटा क्यों दिया जाए, बड़ा ही दिया जाए। तो वैसे बड़े को पकड़ने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों के बीच में महिला हूँ, अकेल हूँ, कहने के लिए मैंने कहा अकेल हूँ, और सच है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक लड़का है जो अटल आवासीय में पढ़ रहा है। वो ये चीज मैंने कहाँ से सीखा, सलाह मैंने भी लिया, सर से भी लिया, तेज बहादुर सर लिया कि क्या वो विद्यालय सही है कि नहीं है। मैं वहां पढ़ाने के लिए प्रयास किया। आज मुझे बहुत खुशी मिलती है, आरसीएम के लोग मुझे रास्ता दिखाते। वहां जाने के बाद जिंदगी बदल जाती है, हर एक चीज सब कुछ सुधर जाता है, ये सच होता है। तो इस चीज के लिए सभी को अपनी डायरी में, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि नोट करिए, तो नोट करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ तक जाना है। और सेहत के सितारे बनने के लिए 100 लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा। 100 लोगों से जांच करा के अपनी लिस्ट में रखिए, एक डायरी बनाइए, उसमें नोट रखते जाइए और देखिएगा हम लोग 100 सितारे तो बन जाएंगे। अब गुरुकुल में लोग कहते हैं नहीं आना जाना, मैं जब से गुरुकुल में मैंने वहां से देखा कि लोग जितने हाथ उठाए हैं उतने लोग नहीं आएंगे, टीसी सर ने कहा था। लेकिन मैं कंटिन्यू आती हूँ, अगर लाइव नहीं आ पाती हूँ तो यूट्यूब पे मेरा चलता रहता, वहां से मैंने सीखा है। सुबह अगर देखा जाए, मैं सुबह शाम कभी भी अगर मेरा वीडियो बंद रहता है ना, मैं योगा भी करती रहती हूँ। न्यूट्रिशन खाते समय भी योगा जरूरी है। सुबह शाम मेरा 1 घंटा बन गया कि मैं योगा करना मेरा एक कर्तव्य हो गया कि मुझे अपने हर एक चीज को बदलना है, शरीर में और बदलाव को भी लाना है। तो ला के देखती हूँ कैसे बदलाव हो सकता है। अपनी उम्र को अगर घटाना है, न्यूट्रिशन खाना है, और अपने चेहरे को, अपने शरीर को बदलना भी जरूरी है। अगर हम 60 साल के हैं ना, अगर न्यूट्रिशन खाएंगे ना तो 60 साल आपकी उम्र नहीं दिखाई देगी। बॉडी स्कैनर पर भी नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है आप इतनी उम्र के हैं, लेकिन दिखने में क्या लगते हैं। आप उम्र को बताइए, उसके बाद देखिए क्या फर्क दिखता है। मैं आप लोगों के बीच में हूं ना, मेरी उम्र भी आप लोग पहचानिए कि मैं कितने की लग सकती हूँ। मेरी उम्र अगर कहा जाए ना तो मेरी उम्र 40 साल की होगी, लेकिन आप लोगों के बीच में क्या दिखता होगा वो आप लोग ही जानेंगे। आईने में देखिए अपने आप को कि मैं क्या लगता हूँ। जितने भाई हो या बहन, आईने में अगर देखेंगे ना, खुद पहचानेंगे कि मेरी उम्र इतनी क्यों लग रही है। अगर अच्छा चीज मिल गया है ना, अगर हम खाएंगे ना, उम्र को अपनी घटा सकते हैं। उस उम्र को नहीं घटा सकते हैं जो बढ़ती क्रम में उम्र घटता जा रहा है, लेकिन अपने शरीर को बदलकर दिखा सकते हैं मेरी उम्र इतनी लग रही। सच है, अगर लोग बदल सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं बदल सकते। मैंने जो ठाना है इस चीज के लिए, तो सभी लोग ठानिए और अपने लक्ष्य को बना लीजिए, अपने टारगेट पे
एकदम से जो जैसे कहा जाए ना, दिलो जान से हर एक चीज को ठान लीजिएगा तो हो सकता है। और गुर्दों को आगे बढ़ाना अगर है तो हम लोग ठानेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी हो, कुछ भी हो, करना पड़ेगा। हमारे गुर्दों महेश सर इस जूम पे तो नहीं है, मैं तो कहती हूँ गुर्दों को बहुत कोटि कोटि नमन, डॉक्टर साहब सभी को बहुत कोटि के नमन करते हुए इस महेश जी हैं। हमारे बीच में अगर है, क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ कामयाबी, बहुत कुछ उन्होंने सलाह दिया है। मैंने जो सीखा है, क्योंकि उनके सानिध्य में रह के ना बहुत कुछ उन्होंने डांटा है या कुछ भी कहा है तो हम लोग सुन के टाल दे, कहते हैं कि अगर उन्होंने डांटा है तो उस डांट को कामयाबी करके दिखाना पड़ता है। अगर कोई डांटता है ना तो समझ लीजिए आपकी कामयाबी के लिए डांटते हैं। कभी भी भूल नहीं सकते हैं हम लोग, कभी कभी बात नहीं कर पाते, इतना डरते हैं ना कि सर से बात नहीं कर पाते। उतना तो हमने माता पिता को नहीं डरा, ये सच है मेरी कहानी कि अपने माता पिता को मैंने नहीं डरा, लेकिन जितना मैं गुरु लोग को डरती हूँ। और महेश सर ने हम लोगों को बहुत ऊंचाई पे गए हैं, और ऊंचाई पर हम ले जाने के लिए हमने ठान लिया तो हम उनको लेके जाएंगे। अगर गुरुदेव को मैं ले जा सकती हूँ तो अपने आप को भी बन सकती हूँ, अपनी टीम को भी मैं लेके जाऊंगी और गुरुदेव के सानिध्य में काम करके बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। तो गुरुदेव सभी को अपने गुरुओं का ही कहते हैं, अपलाइन को एक हाथ एक अंगुली नहीं पकड़ना है, न पकड़ाना। जैसे कहा जाए ना, अपने हाथ को हाथ में गुरुदेव को पकड़ाना है। अब मैंने ठान लिया कि नहीं, कुछ भी करना हो गुरुदेव को लेके उनके सानिध्य में कोई भी समस्या आए तभी मैं करने के लिए तैयार हूँ, फील्ड में निकलने के लिए तैयार। कोई भी हो कहाँ पर, अब मुझे करना पड़ेगा। और सितंबर में चाहे जैसे अपने पिन को चेंज करके राइटी तो लेना है तो लेना है। अपनी डायरी पे मैं एक कॉपी मैंने बना लिया है, डेली मैं लिखती हूँ राइटी राइट। मैंने अब जो बनाया है डेली लिख रही हूँ, तो अगर लिख रहे हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो गुरुदेव के सानिध्य में हम लोग बहुत खुश हैं कि जो कल बीत गया तो अब नहीं कर पाए, लेकिन अब तो करना है, करके दिखाना है। कुछ भी हो जाए तो अगर समय हो चुका तो मुझे थोड़ा आगमन भी करिएगा कि मैं कुछ समय से ज्यादा मीटिंग को समय से सबसे बड़ा ख्याल रखना होता है कि समय से चालू करिए, समय से बंद करिए, तो ये चीज हम लोग का बहुत अच्छा होता है। इंद्रावती जी समय हो गया। सोहन सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर ड्राम करती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ अगर चाह जाए तो बता सकते हैं, लेकिन अगर गुरुदेव कह रहे हैं तो हमारी मीटिंग अगर सर एक दिन बनाएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अगर मैं थोड़ा ज्यादा बोल दी होंगी, क्योंकि मेरी महिलाएं कहीं रहती हैं तो कम नहीं बोलती हैं, ज्यादा ही बोलती हैं, किसी से कम नहीं रहती हैं। खरीदना हुआ तो ज्यादा ही खरीदती हैं, कम नहीं खरीदती हैं। श्रृंगार करना हुआ तो ज्यादा करती हैं, कम नहीं करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सर, आपका वेलकम और स्वागत गुरुदेव। थैंक यू सर। थैंक यू इंद्रावती जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इंद्रावती जी ऐसे ही सिंघम लेडी नहीं जानी जाती हैं, इसके पीछे बहुत सारा राज है। बहुत सारी बात आज देखिए इंद्रावती जी ने बताया, और जिसमें प्रमुखता पे एक बात बहुत अच्छी लगी कि क्या करना है और खुद से अपने आप से ठानो, अपने आप से ठानो। बाकी इंद्रावती जी ने देखो बताया महिलाओं के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है बिजनेस, पर मैं कहता हूं कि महिला सशक्तिकरण आज तीव्र गति से सरकार भी चला रही है। सरकार के यहाँ तो कोरे कागज भरे जाते हैं, केवल कोरम पूरा होता है, पर हमारे टीसी सर इसको चरितार्थ करके निकाल के लेके आ रहे हैं। अब अगर महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, महिलाएं खुद नहीं ठानेंगी, तो क्या टीसी सर या कोई सरकार या तेज बहादुर या कोई भी सीनियर क्या जबरदस्ती महिलाओं को सशक्त बना सकता है? क्या नहीं बना सकता है। आप लोगों को सशक्त बनाने के लिए अपने ग्रुप में देखिए वर्षों से सोमवार और बृहस्पतिवार को महिलाओं का स्पेशल दिन रखा गया।
कि महिलाओं की मीटिंग, महिलाओं की होस्टिंग, ओवरव्यू भी देना। अब अगर आप लोग इस पे आगे नहीं बढ़ेंगे, कमिटमेंट नहीं लेंगे जिस तरीके से इंद्रावती जी आप लोगों को प्रेरित कर रही हैं, तो कैसे होगा? जैसे इन्होंने ठान लिया नहीं मुझे सितंबर तक कुछ बड़ा करना है, पीछे जो हो गया उसको भूल जाओ, कहना बीत गया सो बीत गया, आगे क्या करना है इस पे ठानना है। स्वस्थ रहने के लिए देखिए सेहत के सितारे, सेहत मित्र पे, न्यूट्रिशन पे कितनी सारी बात बताई हुई है। नेटवर्क, एक परिवार भी एक नेटवर्क है, कितनी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मतलब ये सटीक आपका आंसर एट प्रेजेंट टाइम, जब सामने वाला आपसे क्वेश्चन करता है उस टाइम आपको क्या जवाब देना है, ये चीज बहुत जरूरी है। जब इंद्रावती जी ने ये मान लिया कि ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ इंसान सड़ जाता है, अब ठहरना नहीं है। जैसे जय साहब कहने तूफान लेके आ रही हो, तो वैसे ही तूफान के साथ ही रिजल्ट लेके आना। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जितनी नारी शक्तियां सबको हैंडरेज करना है। हमारे पुरुष भाई जो करेंगे वो तो करेंगे, पर नारी शक्तियों को, कोई भी नारी शक्ति आज छूटना नहीं चाहिए जो बोलेगी नहीं। अगर नहीं बोलोगी तो समझ लो फिर आपके लिए वाकई में ये चैलेंज भरा दिन होगा। जो कह रहे हैं कि लोग उंगलियां उठाते हैं, ये उंगलियां उठाएंगे अगर आपने कदम आगे बढ़ा लिया है। अगर आगे आपने कदम बढ़ा लिया है कि नहीं हम आरसीएम में रॉयल्टी पे जाएंगे, टेक्निकल पे जाएंगे, बड़े मुकाम पे जाएंगे, चैलेंज तो है, पर उस चैलेंज को वैसे ही लेना है जैसे देसी कहावत कही जाती है कि कुत्ते भौंकते रहें, हाथी अपनी मस्तानी चाल में। जिस नारी के लिए आज आरसीएम करने के लिए उंगलियां उठ रही हों, आने जाने के लिए उठ रही हों, वही नारी कल को एसडीएम बन जाए, वही डीएम बन जाए, वही किसी और बड़े लेवल पे चली जाए, क्या उसके ऊपर उंगलियां उठेंगी? जरा विचार करो। उंगलियां हम साधारण लोगों पे हमेशा उठी है, हमेशा उठती रहेगी। जब तक आप अपने आप को असाधारण नहीं बनाओगे तब तक उंगलियां उठेंगी। आप अपने सीनियर के साथ कहीं जाती हैं, कमेंट होता है, लेकिन एक डीएम महिला न जाने कौन से अपरिचित ड्राइवर के साथ, किस व्यक्ति के साथ कहां कहां आती जाती है, किस होटल में रुकती है, कहां खाती है, कितनी मीटिंग लेती है, क्या उंगली उठती है? क्या लोग उसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं क्योंकि वो कामयाब है। आज कल्याणी मिश्रा आरसीएम में कामयाब है, कोई उंगली उठा रहा है क्या? तो सारी उंगलियां तब तक उठेंगी जब तक आप नाकामयाब हैं, और इस नाकामयाबी को दूर करने के लिए आपको ठानना पड़ेगा। आज मैंने अपनी होस्टिंग इसीलिए स्वयं में लगाई है कि बहुत सारी महिलाएं बृहस्पतिवार, सोमवार के दिन 5-7 कॉल करता हूं तो कोई एक महिला तैयार होती है कि हाँ सर मेरी मीटिंग लगा दीजिए, मेरी होस्टिंग लगा दीजिए। आप लोग अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहती हूँ तो ये 2 दिन कंटिन्यू रखें, अदरवाइज इसमें भी 1 दिन कम कर दें। ये बात भी आप लोगों को बताना है कि अगर आप ठानती हो कि नहीं हम लोग आगे बढ़ चढ़ के मदद करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर नारी शक्ति का दिन 1 दिन केवल कर दूं। अपने पुरुष भाइयों की ही मीटिंग लगाऊं, उनको सिखाऊं, उनको आगे बढ़ाऊं, क्योंकि अगर अपने को जब मीटिंग के लिए इतना सोचना पड़ता है और कोई तैयार ना हो तो फिर मीटिंग में कैसे लगाऊंगा। और आप लोगों से बार बार मैं ये कहता हूं कि आप लोग भी अपनी टीम में जितने सीनियर साथी, मैं सबसे बोलता हूं कि आप लोग भी तेज बहादुर तिवारी जिम्मेदारी से काम करते हैं, ये तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी टीम के चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, लोगों से बातचीत करो, कौन आगे बढ़ना चाहता उसको भी आप प्रेरित करके आगे लाओ। क्योंकि मैं इतनी बड़ी टीम में जब मेरी कभी नजर आपके ऊपर जाएगी कि नहीं इनकी मीटिंग लगाना है, तब मैं लगा पाऊंगा। उसके पहले जो साथी मुझे कॉल कर देते हैं कि सर मेरी मीटिंग लगाइए, वहां मेरी मीटिंग लगाना उनकी मजबूरी हो जाती है। तो आप लोग थोड़ा कमिटमेंट लीजिए, कमिटेड बनिए। नारी शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए अगर सिस्टम, समाज, सरकार सारे काम कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस कड़ी में हमारे पुरुष भाई धैर्य रखें। आज मैं पहले नारी शक्ति का ओवरव्यू लूंगा, फिर उसके बाद अपने पुरुष भाइयों को लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पुरुष भाई हमारे थोड़ा धैर्य रखें, आज थोड़ा हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि आपका हैंड रेज पहले हुआ है। लेकिन नारी शक्ति अगर वाकई में इंद्रावती जिस तरीके से कह रही है ऐसा करना चाहती है तो इसको संकल्पित होना पड़ेगा
इस कड़ी में मंजू रानी जी आइए, मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शॉर्ट कट में सभी को अपना कुछ ऐसा संकल्प लेख के ओवरव्यू देना कि कुछ हम ये कर डालेंगे। आइए मंजू रानी जी। थैंक यू सर। जय आरसीएम। आपने आज अपना होस्टिंग लगा करके एक बहुत अच्छा निर्देशन महिलाओं को दिया है कि हमें आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिससे महिलाएं अपने आप को साबित कर सकती हैं और एक नया मुकाम हासिल कर सकती हैं, क्योंकि हमें डेली सीखने को मिलता है। तो ठीक है, हम कमिटमेंट करते हैं कि जो है आप 2 दिन जो है महिलाओं को जो है वो आप कैंसिल ना कर दें। हम अपनी होस्टिंग भी लगाएंगे और मीटिंग भी लगाएंगे। जय आरसीएम। कामयाबी लेके भी दिखाएंगे। चैलेंज बहुत हैं पर कामयाबी लेके दिखाएंगे। डर के आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीच में नारी शक्ति में राधिका, TUC राधिका सके तो आप लोग थोड़ा अपना वीडियो ऑन जरूर कर लीजिए ओवरव्यू के टाइम। जी जी राधिका जी। जी सर, जय आरसीएम आपको और पूरे हमारे आरसीएम परिवार को और हमारी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी दीदी ने इतना अच्छा बताया कि हम कैसे आगे बढ़ें और कैसे हम संघर्षों के साथ आगे बढ़े हैं और हमें कितना संघर्ष झेलना पड़ता है। हम उन सबको पार करके आगे निकल जाएं और दुनिया को दिखाएं। जैसे दीदी ने बताया कि हम अपनी उम्र को कम कैसे करें, तो अगर हम परमानेंट यूज करते हैं अपने सेहत को, अपने उम्र को दिखाते हैं, हालांकि उम्र हमारी जो है वो वहीं की वहीं रह जाएगी, बढ़ेगी, हम उसको घटा बढ़ा नहीं सकते, वो अपने आप से बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, लेकिन हम दिखावे में अपनी उम्र को घटा सकते हैं। बहुत सुपर शानदार दीदी ने मीटिंग दिया और हम संकल्प लेते हैं कि 2026 तक कोई अपना बड़ा लेवल ले जाएंगे और अपने नीचे भी काम करेंगे संघर्ष और मेहनत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आइए मोस्टली बिल्कुल, जो ठानना है वो करके ही दिखाना है राधिका जी। देखिए, उम्र घटाने का मतलब इंदिरा दीदी जी का कहना कि आज बहुत सारे लोग 18 साल की उम्र में बूढ़े दिखने लगते हैं, बहुत सारे लोग 36 साल की उम्र में भी बूढ़े दिखते हैं। तो अपना खान पान अगर बढ़िया रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, तो हम सैकड़ों साल तक आज भी जीवित रह सकते हैं। इस कड़ी में कलावती जी आइए, मोस्ट वेलकम। कलावती जी अनम्यूट करिए अपने आप को। कलावती जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपने आज आपने होस्टिंग लगाई, कुछ सोच विचार के ही लगाए हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और दीदी ने जो कुछ भी बताया आज, दीदी बहुत सुपर शानदार बताई हैं। दीदी ने बताया समूह में भी काम करती हैं, और समूह में जब मीटिंग थी तो कोई महिला जवाब सवाल करने के लिए नहीं हाथ उठाई थी, लेकिन इंद्रावती जी ने हाथ उठाया था। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी जो है दीदी की बातें सुनकर समझकर हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, और जो है जो जैसे दीदी कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि दीदी की तरह ही आगे बढ़ेंगे। जय आसिम। बिल्कुल कलावती जी, महिला सशक्तिकरण के लिए सिस्टम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर इतने बढ़िया सिस्टम में इतने सहयोग में कोई महिला आगे ना बढ़ पाए, अभी भी वो आश्रित रहे, तो बड़ी गड़बड़ की बात है। सेल्फ डिपेंड बनो आप लोग, हम लोग इतनी मेहनत करना चाहते हैं। अगली कड़ी में श्रद्धा जी आइए। श्रद्धा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। बहुत बढ़िया तिवारी सर, आपकी जानकारी हमेशा बहुत अच्छी रहती है और महिलाओं के लिए क्या कहें, ये एक उसका विषय है कि हम लोग इतना सपोर्ट पाके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप हमेशा हमारी एनी टाइम मीटिंग लगा सकते हैं, हम एनी टाइम तैयार रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक हो सकता है मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ, हमेशा सरकार सहयोग करती रहती हूँ। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ हमको एक पैसा की मेहनत नहीं करना है,
ना किसी चीज का रिस्क लेना है। हम देखते हैं कि महिलाएं 3,000 6,000 मतलब हद से ज्यादा काम कर रही हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे हमको एक पैसा का झूठ नहीं बोलना है, ना हमको किसी तरफ से कोई दिक्कत है। तो यहाँ हम लोग अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ हमारे भाई लोग हमारा खुल के सपोर्ट करते हैं। और तिवारी सर बिल्कुल सही बता रहे हैं, अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हमारे लिए कोई रास्ता दूसरा खुला नहीं है। हम किसी अन्य जगह पे आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी नारी शक्तियों से विनम्र निवेदन है कि भाई आप लोग कृपया आगे आइए और थोड़ा सा सहयोग करिए। मीटिंग में आप लोग आया कीजिए, सर से फोन करके बताया कीजिए कि हमारी मीटिंग लगवाइए। इसमें किसी चीज की मतलब थोड़ा सा भी शक नहीं है, ना यहाँ आपको बोलने के लिए कोई झिझक है। मैं तो अपने जैसा ही सबको जानती हूँ कि यहाँ आप लोग को ये नहीं कहना है कि क्या बताएं मुझे ये नहीं आता है। भैया लोग इतना सिखाने के लिए तैयार हैं। आप लोग निधड़क बेझिझक तुरंत तिवारी सर से बताइए कि सर हमारी मीटिंग लगाइए। इसमें कोई आप लोग ओवरव्यू भी में भी नहीं आते हो तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। 2 दिन महिलाओं के लिए मिला है तो तिवारी सर कह रहे हैं हम 1 दिन कर देंगे। मैं तो थोड़ा सा सर को लगी थी, लेकिन अब क्या बताएं तिवारी सर बार बार इनकी ये रिक्वेस्ट आ रही है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो ये भाई बहुत शर्मिंदगी का विषय है कि इतने सहयोग के बाद भी हम लोग पुरुष से पीछे निकल रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण इस तरीके से काम कर रहा है। हम लोग समूह में भी बाहर निकले, हर जगह महिला सशक्तिकरण की बात बताई जा रही है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग आगे बढ़िए और महिला सशक्तिकरण पे काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देखिए इंद्रावती दीदी जी बता रही हैं, तो सभी को इंद्रावती दीदी जैसा बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय आरसीएम। थैंक यू सुधा जी, थैंक यू। मीना चतुर्वेदी जी आइए, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर, आपकी होस्टिंग तो बहुत अच्छी ही रही और दीदी ने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग क्या मतलब जिस तरह उन्होंने अपना जीवन परिचय दिया, महिलाओं को बहुत आगे बढ़ने की बातें बताई। जीवन जो है अपने ऊपर डिपेंड है कि आप संघर्ष में जीना चाहते हैं, सुख में जीना चाहते हैं। इंग्लिश में एक कहावत कही गई है, लाइफ इज लाइक ए मिरर, रिफ्लेक्ट व्हाट यू डू, ट्रीट इट विद ए स्माइल, स्माइल इज रिफ्लेक्ट टू यू। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप खुश होकर रहना चाहते हैं, दुखी होकर रहना चाहते हैं। बहुत आरसीएम ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमको कमाने का, खुश रहने का, तंदुरुस्त रहने का। जैसे कहा गया है तंदुरुस्ती जीवन की 1000 नियामत है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी सब कुछ कर पाएंगे। और महिलाओं का तो बहुत अच्छा है कि जाके बता सकती हैं। कम से कम एक गांव में ऐसे है कि 5 महिलाएं जरूर मिल जाएंगी। बहुत कम मिक्स मतलब कि जिनको हीमोग्लोबिन बहुत डाउन होगा उनको हम न्यूट्रिशन चार्ज दे सकते हैं और इससे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं अपना आरसीएम का। थैंक यू सर। बहुत सारी मीना जी, आज बहुत सारी महिलाएं सेहत से लेकर सफर कर रही हैं। जी सर। मैं कह रहा हूँ मैं केवल महिलाओं के साथ, जैसे भी इंद्रावती जी ने कहा ना, सेहत के सितारे और सेहत मित्र पे काम करना चालू कर दें, बहुत आगे जा सकती हैं। अच्छा सर, सिर्फ अगर हम मेडिसिन पर ही डिपेंड हो जाएं तब भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं आरसीएम से। कोशिश मैं भी कर रही हूँ सर, अभी बहुत अच्छा नहीं की हूँ मगर ट्राई कर रही हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक खुद नहीं ठानेंगे तब तक तीसरा क्या कर पाएगा। इसी कड़ी में कुमार के नाम से शीला जी आइए, मोस्ट वेलकम। शीला जी अनम्यूट करिए अपने आप को। शीला जी। जय आरसीएम सर जी। सर जी आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी लगी और दीदी की मीटिंग बहुत अच्छी थी। हर एक टॉपिक पे बात की और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम भी कोशिश करेंगे कि इस महीने में अपनी पेन चेंज करें। जय आरसीएम सर। बहुत बढ़िया। ये कमिटमेंट लेना, क्या करेंगे, नियमित मीटिंग है शीला जी ना, आपकी होस्टिंग भी लगेगी, मीटिंग भी लगेगी, सब करना है। रेखा जी आइए, मोस्ट वेलकम। रेखा अनम्यूट करिए अपने आप को। आरसीएम सर, राधे राधे सभी साथियों को। आज दीदी की मीटिंग बहुत अच्छी रही सर और आपकी भी होस्टिंग बहुत जबरदस्त रही।
और हम नारियों को इसमें आने का बड़ा अवसर मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है सर। इतनी सारी नॉलेज दीदी ने, बहुत अच्छा लगा और हमेशा ऐसा ही सीखते रहेंगे। और बिल्कुल दीदी की बातों से भी बहुत अच्छा लगता है। इतनी सारी बातें बताई, इतना संघर्ष किया उन्होंने बहुत अच्छे से, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आर सिंह, मेरा नाम रेखा है, MP की धरती से हूँ सर, राजपुर से। थैंक यू। संघर्ष की अगर आपने बात की ना, तो इंद्रावती जी के संघर्ष को हम लोग देखते हैं। आज उतना बड़ा मकान अगर इंद्रावती जी ने बनाया ना, तो अपने दम पे और RCM की पॉजिटिविटी के कारण। तो संघर्ष तो जिंदगी में बहुत है, पर अपने को ठान के आगे बढ़ना। इसी कड़ी में कमला जी, कमला कृष्णा मौर्य, आइए, मोस्ट वेलकम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा ये मोबाइल लगता है थोड़ा खराब हो गई है, तो नहीं ऑन हो रहा है सर। आज दीदी की मीटिंग बहुत अच्छी रही, उन्होंने बहुत प्रेरणादायक बातें कही। हम जब से जागे तभी से सवेरा है। दीदी ने कहा हम करेंगे और करके दिखाएंगे, तो दीदी से हमें ये प्रेरणा मिली है कि हम लोग भी करेंगे और करके दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ समस्याएं सच में जीवन में आ जाती हैं जिससे हम डरा जाते हैं, लेकिन हिम्मत बनाए रखेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। जय RCM सर। देखिए, समस्या जिसकी जिंदगी में आ जाती है परेशान हो जाता है, लेकिन जिसकी जिंदगी में समस्या नहीं है वो भी एक समस्या है ना। समस्या उसी की जिंदगी में नहीं है जिसकी सांसें थम गई। इसी कड़ी में सुमन जी, आइए, मोस्ट वेलकम। सुमन जायसवाल, सुमन जायसवाल, अपने आप को अनम्यूट करिए। जय RCM गुरु जी, दीदी को भी जय RCM, सभी साथियों को जय RCM। आप तो हमारे गुरु है ही हैं, और दीदी का क्या कहना हो, तो एक लीडर है। सर जी, हम भी कोशिश में लगे हैं और ये सोच रखे हैं कि करेंगे जरूर। अपना RCM मिल गया है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इससे अच्छी कोई कंपनी हमको इतना हर चीज से, अपने स्वास्थ्य से और हर चीज से कोई अच्छा दे नहीं सकता। इसीलिए हम भी कोशिश में लगे हैं। थोड़ा हमारे पास मजबूरी है सर जी, आप तो जानते हैं, बस लगे हैं ऐसे चोरी छुपे लगे हैं। जिस दिन हमें कामयाबी मिलेगी उस दिन हम सामने ले आएंगे, और कोई बात नहीं। सभी साथियों को जय RCM। गुरु जी आपको भी जय RCM। कदम चूमती है खुद ही आके मंजिल मुसाफिर, अगर अपनी हिम्मत न हारे। आप हिम्मत ना हारिए तो जितनी भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। साक्षी जी, मोस्ट वेलकम साक्षी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही। दीदी का क्या कहना, दीदी तो एक सिंघम लेडी हैं, सिंघम लेडी के नाम से जानी जाती हैं। और हम भी ठाने हैं कि गुरुओं के सानिध्य में कदम से कदम मिला के चलेंगे और खुद को सेहत के सितारे बनना है और दूसरे को सेहत के मित्र में वापस लाना है। और हमने भी कल एक घर में गए, बहुत परेशानी थी, तो हमने प्रोडक्ट मंगाया, अपना न्यूट्रिशन बताया, तो वो भी जुड़ने के लिए तैयार हैं और उनको भी लाएंगे। खुद को सेहत सितारे बनाना है और सेहत मित्र के सानिध्य में आगे बढ़कर काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, मोस्ट वेलकम। साक्षी, बहुत जिम्मेदारियां हैं आप सबके ऊपर, आगे बढ़ना है। संगम यादव, आइए संगम जी, मोस्ट वेलकम। जय RCM सर, गुरुदेव आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार, और दीदी की मीटिंग नहीं, पूरा ट्रेनिंग थी सर। आप सबका आशीर्वाद रहेगा, मैं भी अपनी चेंज करूंगी पिन और आगे बढ़ना चाहती हूँ। जय RCM सर। ये बहुत सारी नारी शक्ति हैं जो अभी तक अपना हैंडरेज नहीं किए। क्यों? अपने अंदर का ये डर कब निकालोगी आप? दीपांशी जी आपका हैंडरेज नहीं है, प्रभावती जी आपका हैंडरेज नहीं है, गीता देवी का हैंडरेज नहीं है, बहुत सारी महिलाएं हैं, मंगला जी, किनका नाम। ये डर आप अपने अंदर से कब निकालेंगी? बिल्कुल डर को निकालिए। साधना जी रोज ओवरव्यू देती हैं, आज हैंडरेज नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि नारी शक्ति को अगर आज ये सिस्टम इतना आगे प्रेरित कर रहा है, क्यों डर रही हैं आप? जब तक डरेंगी तब तक जिंदगी में कुछ नहीं होगा। जिस दिन डरना बंद, उस दिन आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। तो मैं अभी बोलूंगा कि आप सभी हैंडरेज जरूर करना, लेकिन हमारे पुरुष भाई धैर्य रख के हैंडरेज किए हैं। जय साहब, आइए सर, मोस्ट वेलकम। जय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही सर। सर आपने इंद्रावती जी ने बोल दिया, मैं चूंकि 4 बजे आंधी तूफान बारिश आ गई तो मैं उठ गया था और दुकान पे थोड़ा ऊपर छत पे पानी रुक जाता है, उसके चक्कर में गाड़ी से मैं आया और ताकि वो पानी निकाल सकूं, तो फोन कर दिया कि आपकी मीटिंग लगी है। तो मैंने कह दिया कि आप जब भी मीटिंग लगती है आंधी तूफान लेके आती है, तो इन्होंने सबको बता दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर ना कि आपने इनको मीटिंग के लिए कब फोन किया था, कितने बजे, रात में या दिन में? मैंने पहले तो दिन में फोन किया था। इनका बेटा मोबाइल लेके जौनपुर गया हुआ था। एक बोला सर अभी हम जौनपुर आ गए हैं। फिर मैंने 4-5 महिलाओं को कॉल किया, कोई मीटिंग के लिए तैयार नहीं। ये डर कब तक लेके बैठेंगे सर? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। मैं मानता हूँ हो सकता है, पर उसी में अपने को फेस कर। मैं भी छत पे हो, बरसात मेरे यहाँ फिर चालू हो गई, कंटिन्यू हो रही, नीचे भाग के आया। ये समस्या तो रहेगी पर समाधान खोजना है। तो अब लौट के बात नहीं करवाया, तो मैंने जैसे जयनारायण सर की मीटिंग क्लोज हुई उसके बाद मैंने कॉल किया तुरंत इमीडिएट। 9:30 बजे रात के लगभग। हाँ 9:15 बजे का टाइम रहा होगा जैसे जय सर की मीटिंग क्लोज हुई। तो इन्होंने तुरंत बट किंतु परंतु ना करते तुरंत हाँ सर लगाइए मेरी मीटिंग। ये होती है लीडरशिप, ये होता है। तो सर मेरे कहने का यही मतलब था कि जो 9:30 बजे रात को सुबह की मीटिंग के लिए हाँ कर दे तुरंत, और 11 बजे तक जगने के बाद और 2 बजे से आंधी तूफान लेके आ जाए और 5 बजे की मीटिंग दे दे, तो उससे बड़ा दमदार लीडर हमारी टीम में कौन है? तो इनके ऊपर मैं यही कहूंगा, आप आंधी है तूफान है, आप आंधी है तूफान है, आरसीएम की शान है, आप अपराजिता हैं, सिंघम लीडर हैं और हम सब के लिए सम्मान है। तो मैं यही कहूंगा सर कि हिम्मत तो इनकी बहुत है। मैंने देखा भी है इनकी हिम्मत को बहुत टाइम पे तोड़ा गया, बहुत होपलेस किया गया, बहुत लोगों ने इनको तकलीफ दिया, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारी। आज भी इनके आवाज में वो दम है, ये कामयाब होंगी। तो हम सबका फर्ज है कि हम अपनी रॉयल्टी के साथ साथ इनकी भी रॉयल्टी के लिए मेहनत करें। और जितने साथी हैं 58 साथी इस आंधी तूफान बारिश में आपकी मीटिंग में आए, आप समझिए 158 लोग हैं। और बिजली कड़क रही है, जम के नेट चालू है, हो सकता है बिजली मेरे मोबाइल में आ जाए, मुझ तक पहुंच जाए, डर नहीं है। क्यों कि हम आरसीएम के दीवाने हैं और आरसीएम की मीटिंग है, हमें आना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम सब करेंगे काम। और देखिए जैसे महिलाएं हैं ना सर, 2-4 महिलाएं मिलके अगर न्यूट्रिशन खा के और योगा व्यायाम करके फिट हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट है, चमक है, और वो किसी के घर जाती हैं महिलाओं के पास, तो आपकी मुस्कुराहट और चमक देख के चेहरे की अब जब समझाएंगी वो करेंगी, और लुंज पुंज होके जाएंगी तो वो खुद कहेंगी पहले अपने को ठीक कर लो, बाद में मुझे खिलाना। तो ये चीज है। और आप सबको मैं कहता हूं कि कभी कोई जिंदगी में गम मत करिए, तकलीफ मत सहिए। जिसके ऐसे ऐसे महान लीडर हों, आप एक बार फोन तो करिए आपकी उदासी को, चलिए सबको करिए, मुझे जरूर करिए। अगर आप टेंशन में हो तो मैं आपके टेंशन को दूर कर दूंगा, चेहरे मुस्कुराहट ला दूंगा। और मैं चाहूंगा कि इस पूरी मीटिंग में इंद्रावती जी ने एक लीडर का नाम लिया, महेश सर। महेश सर हैं मीटिंग में तो 2 लाइन बोल दे, उससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, ताकत मिलता है। तो महेश सर अगर हो सुन रहे हो तो प्लीज बिल्कुल 2 लाइन बोलिए। समर्पण है, बिल्कुल सर, बिल्कुल समर्पण है इंद्रावती जी का कि महेश सर का नाम उन्होंने लिया। आप प्रत्यक्ष रूप में भी आइए सर, मोस्ट वेलकम महेश सर। ये विश्वास है उनका आपके प्रति। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको, बहुत बहुत। क्योंकि आज आपने एक कमिटमेंट लिया कि आज महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बिल्कुल आज महिलाएं पीछे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है हम कैसे आगे बढ़े, कैसे कर पाए। तो उनके डर को जो आज आपने आगे आके ये सारी जिम्मेदारियों को लिया कि महिलाओं को आज हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ाएं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और इंद्रावती की बात तो मतलब कहनी ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कुछ भी हो जाए, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनके अंदर है, उनके अंदर हिम्मत। हम कितना भी माइनस हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, कितने भी लोग विरोध करें, उनकी हिम्मत को दाज देना है। क्योंकि उनकी हिम्मत
मतलब आज तक हमने कभी ये नहीं सुना, जैसे भी आपने कह दिया कि 25,000 इंद्रावती जी आपको करना है, ठीक है सर मैं करूँगी, कुछ भी हो जाए, मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं करूँगा। ये इनका ये जो एक अंदर से एक जो इनकी एक ताकत है ना, बहुत बड़ी ताकत है, और यही ताकत इनको आगे ले जाएगी, क्योंकि जो कमिटमेंट करता अपने आप से, तो कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं लोगों को अपना नाम करके दिखाऊंगी। ये कमिटमेंट इनका बहुत अच्छा है, इसके लिए इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। बिल्कुल जबरदस्त सिंगम लीडर है, और बिल्कुल ये जिस प्रकार से कमिटमेंट लेती हैं, ठीक है प्रॉब्लम सबके साथ आती है, सबके साथ प्रॉब्लम है भी, बट लेकिन जो इनका एक जज्बा है, जो इनका एक कमिटमेंट होता है ना, जबरदस्त का होता है। इसको मैं भी सैल्यूट करता हूँ कि बिल्कुल आपके अंदर जो ताकत है, ताकत हमेशा बनी रहे, और बिल्कुल आप कुछ करके दिखाएं, क्योंकि बिना कहा गया आप लोगों ने, बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती, तो बिल्कुल आप करके दिखाइए, आपके अंदर ताकत है तो बिल्कुल करिए। बट एक मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी लोगों को सिस्टम में लाइए, सबसे पहले तो उनके टारगेट को अचीव करवाइए, क्योंकि किसी को लाना अच्छी बात है, लेकिन उसको टिकाए रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम भूमिका है। हम ज्वाइनिंग तो 50 कर देते हैं, 100 कर देते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम टिकाए कितने लोगों को रहते हैं, कितने लोगों को मैं इनकम पे ले जाता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये। हम किसी के कहने से ऐसा मुझे ज्वाइनिंग भी नहीं लानी है जो हम अपने पैसे से लाएं। हम अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना जो आगे चल के कोई काम ना करे, क्योंकि इससे आपका बिजनेस डाउन होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, वो व्यक्ति उसका निजी पैसा नहीं लगा, और जब तक उसका पैसा नहीं लगा होता है वो उस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, आपके अंदर एक कमियां हैं, इस कमियों को दूर करिए, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसको उस लायक बनाइए, उसको ये कमिटमेंट दीजिए कि आप अगर ये कर सकते हैं तो करिए। नहीं तो ऐसे अपना पैसा लगा के किसी की ज्वाइनिंग करना, उसको 6 महीने तक हम कंसल्टेंसी में ना लाएं, पता चला 4 महीने किसी को कंसल्टेंसी मिला है, 2 महीने की उसकी कंसल्टेंसी छूट जाए, तो ये हमारे लिए निगेटिव पॉइंट है, ये बहुत बड़ी निगेटिव पॉइंट है, ये लोग बिजनेस छोड़ जाते हैं। तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप अपनी टीम की लिस्ट बनाइए, उनके साथ मिलिए, उनसे बात करिए, उनको जूम पे प्रेरित करिए, उनको कुछ सिखाइए अगर आपको आगे बढ़ना है। ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्वाइनिंग तो बहुत लोगों की आ सकती है, अगर अपना पैसा लगाना तो लाखों करोड़ों की आप ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, लेकिन टिकता कौन है, बिजनेस कौन करना चाहता है, बिजनेस की इंपॉर्टेंट कौन समझता है, कौन आगे बढ़ना चाहता है, हमें ऐसे लोगों को सिस्टम मिलाना। तो बहुत बढ़िया, ग्रेट लीडरशिप आपके अंदर। मेरी कोई नहीं, मैं आपको सिर्फ एक सजेशन देना चाह रहा था, कोई ऐसा नहीं है मैं आपको कुछ ऐसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ बिंदुओं पे मुझे फोकस करना है, कुछ ऐसी चीजों को मुझे अहम बनाना है। ऐसा नहीं करना कि हम कहीं न कहीं किसी प्रकार से इस बिजनेस में आके नुकसान झेलें। नुकसान का बिजनेस नहीं है, आप अच्छी तरीके से बिजनेस करिए, सब लोग आपका सपोर्ट करेंगे, हर व्यक्ति आपके साथ है, हर कोई आपको जानता है, आपको पहचान बनाने की जरूरत नहीं, आपके अंदर पहचान है, आपने कर दिखाया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ग्रेट लीडरशिप, आपने ग्रेट लीडरशिप का परिचय दिया, बहुत बहुत थैंक्स। जय आरसीएम, गुड आरसीएम, बेस्ट आरसीएम। थैंक यू सर, आइए वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपको बुलाया, आप आए, और सर आप भी लौट आइए, मजा नहीं आ रहा, हम सब लोगों का आमदनी भी कम हो गया, बिजनेस भी कम हो गया, आपकी कमी है, तन मन धन से आ जाइए, और जब आप आ जाएंगे तो वैसे ही हम लोग तारीफ के काबिल हो जाएंगे। और मैं जाते जाते इंद्रावती जी के लिए 2 लाइन कहूंगी कि आप दरिया हैं, तूफान से नहीं डरती हैं, आप दरिया हैं, तूफान से नहीं डरती हैं, कितने ही तूफानों को आप अपनी मुट्ठी में दबा के रखती हैं। तो ऐसी आप लीडर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, शानदार सर। जी साहब, आपका भी सजेशन, महेश सर का सजेशन बहुत अच्छा, सच बात है। देखिए ये केवल इंद्रावती के लिए नहीं, ये सब के लिए एक सजेशन है। जैसे हम लोग जो भी ज्वाइनिंग कराते हैं ना, पहला लाभ कंसिस्टेंसी पे आता है, उसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि ज्वाइनिंग करा लेना आसान है, पर अब उसके घर होम मीटिंग करना, प्रेरित करना, उसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखना, उसको इनकम दिलाना, हम अगर इस पे फोकस कर गए तो आपकी टीम एक दिन बहुत बड़ी बन जाएगी। उसके लिए देखिए महेश सर कमिटेड हैं, जय साहब कमिटेड हैं, हम सारे लोग कमिटेड हैं। जय साहब आप बिल्कुल चिंता न करिए, महेश सर का ये आना, ये बोलना, ये कमिटमेंट है सर, आपके साथ है वो हमेशा, चिंता मत करिए सर। कुछ बड़ा करना है सर, इसी महीने से कुछ बड़ा करना है। और इसी कड़ी में अशोक जायसवाल सर, आइए सर, मऊ से अशोक जायसवाल सर। यस सर, गुरुदेव हमारे तरफ से प्रणाम आपको, जो आपने आज मार्गदर्शन आपका मिला। और इंद्रावती जी का क्या कहना, वो तो विस्तार से अपने जीवन परिचय और देते हुए पीपी के बारे में बताया कि हम 500 पीपी से लगाए तो 5000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं। और हमने ठान लिया, जब तक इंसान ठानेगा नहीं तब तक जीवन में कुछ करेगा नहीं। तो 4 लाइन बोलना इंद्रावती दीदी पर
कि गरजती है बिजलियां तो बदल देती है आसमान, गरजती है बिजलियां तो बदल देती है आसमान, उठती है आंधियां तो दिन और रात बदल देती है, गरजती है जब नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो आज उन्होंने इतिहास बदल कर दिखाया। ऐसे दीदियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय भारत। आइए गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, ये जितनी भी नारी शक्तियां इस बात को सुन रही हैं, अभी भी संकोच है, हैंड रेज नहीं किए, वो भी सीखें इस बात को कि आज अगर देखिए इतना मनोदशा, इतना भाव आप लोगों के प्रति है तो खुद आगे कदम बढ़ाइए। अगली कड़ी में प्रेमचंद, आइए सर। प्रेमचंद पटेल, अनम्यूट करिए सर। प्रेमचंद सर।